बेटा फिर वही बात, आप आशिक नहीं, मेरे ख्याल माशूक कहना चाह रही हैं कि माशूक के साथ वक्त गुजारा जाए, या आशिक हर वक्त हजूरी की हालत में रहे। आशिक वो होता है जिससे इश्क हो जाता है, माशूक होता है जिससे आपको इश्क, हुस्न जो है वो माशूक है। ठीक है, तो जिसकी झलक आप पे पड़ी है, महबूब है आपका, जिसके लिए आपको तड़प है। आशिक तो मजबूर है बेचारा, और माशूक जो है वो बेपरवाह है। ठीक है, अब वो आशिक की जो मर्जी तड़पे छड़पे हो, जितने मर्जी वो फार्मूले अपनाए, माशूक बेऐब है और बेपरवाह है। अल्लाह गुस्सा मत। तो जहां तक आप इश्क की बात कर रही हैं, इसे कोई लगे बंदे रूल नहीं होते। कुरान करीम देख लो, बीबी जुलेखा का किस्सा देख लो, अगर तुम्हें इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक के सफर को देखना है, अल्लाह करीम ने बड़े खूबसूरत तरीके से खुद उसको, अल्लाह को खुद शायद बहुत सबसे पसंद है ऐसा किस्से उससे कह रहा है। पूरा किस्सा जो सूरह यूसुफ भी है और दूसरी सूरतों में भी डिफाइन हुआ हुआ है। तो उसमें बीबी जुलेखा शुरू में तो अपने तरीके से चली हैं, लेकिन उसके बाद जहाँ इश्क आ गया है, फिर वो मजबूर हैं ना। उनकी अपनी मैं खत्म हो गई है, बदनामी का खौफ कोई नहीं है उन्हें। सरे बज़म सरे महफिल उसी दरबार में, जब जहां कभी इल्जाम लगा था यूसुफ अलैहिस्सलाम पे और वो सच्ची सा बन गई थी कि जी मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, इसने मेरे पे हमला किया और वटेवर, लेकिन एक दिन वो आया जब उन्होंने उस दरबार में उस बादशाह के सामने अपनी सहेलियों समेत कहा कि उसका कोई कसूर नहीं, हमारा कसूर है। ठीक है, सारे मिस्र के सामने ये माना। उसके बाद बादशाहत गई या मलका बन गया, पैसा गया, इज्जत गई, शोहरत गई, बदनामी आई, तुफ 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 हुई कि इसने एक तो अगले नेक आदमी के ऊपर इल्जाम लगाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जेल से निकाल के और हीरो सेवियर बना दिया पूरी कौम का। ठीक है जी, वो नबी तो जो थे अल्लाह की नजर में जो थे, ये उस कौम के लिए तो वो पूरे कहत को फाइट करने वाले, बादशाह के सामने सारी प्लानिंग करने वाले, पूरी कौम का वो आखिरकार लीडर, सदर या वजीर आजम या बादशाह जो भी आप कह रहे हैं, वो सब बन गए अजीज मिस्र। और वो बेचारी मलका से सड़क पे आ गई, सड़क पे भी नहीं फुटपाथ पे आ गई, बेघर। ठीक है, ना नहाने का होश, ना कपड़ों का होश, जुएं या जो भी उसका हाल होगा। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो ढूंढ लेती थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिवा उसको किसी चीज की होश नहीं थी। वो अपने माशूक के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जब तक वो उनके जिस्म के एजाज में रही, वो ये सारे प्रोसेस से गुजरती रही, दुख रही, दुखी रही, तकलीफ में रही, तड़पती फड़कती रही। और जब आखिरकार वो उस पर्दे को क्रॉस करती है, उस पर वो हकीकत खुल जाती है, इश्क उसके सारे टेस्ट लेके अपनी मर्जी के उसके ऊपर आप वारिद होता है, मैं खत्म हो जाती है, तू ही तू रह जाता है, यकताई हो जाती है। वो उस लेवल को अचीव कर गई जो आप में से, हम में से कईयों ने जन्नत में जाके, अल्लाह कह रहा है सलाम उन कौलों में रब्बे नहीं, मैं वादा किया हुआ मैं सलाम दूंगा, वो सलाम अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर, वक्त के बादशाह के हाथ कहा कि चल के जाके दो। कहानी मैंने 100 बार सुनाई भी है, कई बार बताई भी हुई है, और आप सबको मेरे से बेहतर पता है। और आप बहुत से उलमा को जानती हैं, आप कह रही हैं मौलवियों की मुझे बातें पता है, तो मैं उलमा से या मौलवियों से तो आगे नहीं, मेरी क्या औकात है। तो मेरे से आप, मुझे तो आपके सवाल ही नहीं समझ आ रहे बेटा। जब तक अकल सवाल करती रहेगी, ये इश्क नहीं है। ठीक है, सॉरी टू से, मैं आपके इश्क को छोटा नहीं कह रहा, मैं नहीं कहता हो सकता आप बहुत आगे में, लेकिन जब तक सवाल सवाल हैं, ठीक है, तो ये जुस्तजू है जारी रखें। लेकिन ये किसी कायदे कानून तस्बीह वजीफे में नहीं आती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की एज तक क्या करते रहे। ठीक है, वो जो यतीमी काटी, वो जो माँ का दर्द उनके पास था, कितने सालों बाद वो माँ की तुरबत पे जब आते हैं, और कितना रोते हैं वो, कितना दर्द था उनके पास, कितने सालों बाद अल्लाह उन्हें माँ ला रहा है। और वो क्या था उनके पास, वो ताकत थी, उनका ईंधन था वो दर्द। और उस 6 साल बच्चे का, फिर दादा का दर्द, फिर सगे तायों का सलूक, फिर
اس یار کی تلاش، اور اس تلاش میں تو ان کے کوئی چلے وظیفے تو نہیں تھے. آپ مجھے بتا دیں کون سے تھے. وہ غار ہرا میں یا 25 سال کے بعد بھی 25 سے 40 سال کی عمر تک وہ کرتے کیا رہے ہیں؟ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے بھی ہیں تو پڑھنے پاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ نو پڑھ اقرا، اور میرے نام سے پڑھنا جس نے تمہیں جمع خون کی ایک پھٹکری سے پیدا کیا، اپنے آپ کو پڑھو نا، تم خود کیا ہو. اور پھر 3 سال بعد کہتا ہے کہ اب ساری دنیا کو بتاؤ. اب میرا بتاؤ، بڑا شوق تھا نا میرا پتہ کرنے کا، اب ذرا ساروں کو بتاؤ. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ساتھ ایک نسخہ کیمیا، آپ مانگ رہی ہیں نا نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو اپنی کتاب کو پڑھیں، آپ کے اندر سارے فارمولے ہیں. آپ کیوں کسی مولوی کی سن رہی ہیں؟ آپ خود سب سے بڑا مولوی ہیں. اپنے علم سے اگر آپ کو ملتا ہے تو ڈھونڈ لیں. اپنے آپ کو پڑھیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنی جانوں پہ ظلم مت کریں، اپنے آپ سے پیار کریں. اپنی صرف ایک خامی، اپنے مرشد کو ضرور سلام کرنے جائیں. یہ بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں. چھوڑ جانے والے واپس آ جائیں، یہ کسی کو کچھ منع نہیں کرتے. لیکن آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کیا. تو اپنی وہ ایک عادت جس کو آپ خود کئی بار سوچتی ہیں یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے، میں نے آئندہ نہیں کرنی، لیکن وہ پھر آپ سے ہو جاتی ہے، اسے اپنے معشوق کی خاطر چھوڑ دو. اس کو اپنے معشوق پہ وار دو. اس کو اپنے معشوق کو کہو کہ میری ہیلپ کرو کہ میں اس کو چھوڑ دوں. اپنی ایک غلط عادت جو آپ خود مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یار یہ میں نے آئندہ نہیں کرنا، یہ ذرا اپنے معشوق کی خاطر معشوق کے اوپر وار دو، معشوق کو دے دو. تمہیں پتہ چلے گا مرنا کتنا مشکل ہے. یہ میں مارنی بہت مشکل ہے. یہ نہیں مرتی، یہ نہیں مری کسی سے، یہ جس کی اس نے ماری ہے اسی کی مری ہے. اور جب وہ کہتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے جب وہ چاہتا ہے وہاں بڑے بڑے رہ گئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے. لیکن جن کو اس نے پرائڈ آف پرفارمنس دینا ہو، وہ چاہے بی بی زلیخا ہو، جو آج کے بھی معاشرے کے مطابق ایک رانگ کریکٹر سمجھا جائے گا، گنا جائے گا، لیکن جب نوازنے پہ آئے تو وہ لوہے کو کندن بنا لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ادا اپنائیں. آپ اصل میں کہہ رہی ہیں وہ ادا کہاں سے لاؤں، تیرے دل کو جو بھا جائے. یہ سنیا کیجیے، ٹھیک ہے. اللہ اللہ اللہ